बहुत समय पहले की बात है। सिंधुगढ़ नाम की एक समृद्ध राज्य था, जहां के राजा वीर प्रताप सिंह और रानी सुमित्रा देवी अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राजमहल सोने चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन इस महल में एक गहरा रहस्य था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। रानी का रहस्यमय ढंग से गायब होना। एक दिन पूरे महल में उत्सव का माहौल था। राजा और रानी दरबार में उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही रात गहराई, रानी अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह जब सेविकाएं उनके कमरे में गईं, तो वे वहां नहीं थीं। महल के हर कोने में उनकी खोज की गई, पर रानी का कोई पता नहीं चला। राजा को यकीन था कि रानी का अपहरण हुआ है, लेकिन सवाल ये था कैसे? राजमहल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बिना किसी की नजर में आए कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। एक गुप्त सुरंग का रहस्य। राजा ने महल के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। तभी उन्हें एक प्राचीन नक्शा मिला, जिसमें महल के नीचे एक गुप्त सुरंग का जिक्र था। यह सुरंग महल के सबसे पुराने हिस्से से जंगल की ओर जाती थी। राजा को समझते देर न लगी कि रानी को इसी सुरंग से कहीं ले जाया गया होगा। साजिश का पर्दाफाश। राजा ने अपने सबसे वफादार सेनापति धीरज सिंह के साथ गुप्त रूप से सुरंग में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सुरंग में उतरे, उन्हें वहां जलते हुए मशाल मिले, जिससे साफ था कि यहाँ हाल ही में कोई आया था। कुछ ही देर में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां एक ऊंचे सिंहासन पर रानी बैठी थीं, लेकिन वे अचेत अवस्था में थीं। उनके पास ही खड़ा था महल का सबसे विश्वसनीय मंत्री विक्रम सेन। राजा को देखते ही विक्रम सेन हंस पड़ा। मुझे पता था महाराज कि आप यहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उनका अपना मंत्री ही विश्वासघाती निकला। रानी की वापसी। विक्रम सेन ने स्वीकार किया कि वह राजगद्दी हासिल करना चाहता था और इसी कारण उसने रानी को बंदी बना लिया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि राजा पहले से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। राजा ने तलवार निकाल ली और देखते ही देखते विक्रम सेन और उसके सैनिकों को पराजित कर दिया। रानी को बचाकर राजा जब महल लौटे, तो पूरे राज्य ने उनकी बहादुरी की सराहना की। विक्रम सेन को कारागार में डाल दिया गया और राजा रानी ने अपने राज्य को फिर से शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हमारा उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन और दर्शकों का ज्ञान प्रदान है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। ज्यादा इस प्रकार की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।